ईश्वर कसम प्रख्यात जी को सुनकर ऐसा लगा कि कौन कहता है कि पतले तार में करंट नहीं होता है। आज इस पतले तार ने जो आपको करंट दिया है उसकी एक बार तालियां बजाइए। बहुत अच्छा काव्य पाठ, बहुत शानदार प्रख्यात जी ने किया। बहुत आनंद में आप हैं। कह रहे थे कि बाबूलाल जी ने पिछली बार भी एक शेर सुनाया, इस बार भी एक शेर सुनाया। तो आपको मालूम है कि देश अभी शेर से ही चल रहा है, तो ये भी शेर से ही चलेगा। बहुत आनंद और ऊर्जा में है ये जितने चेहरे में देख रही हूँ। सच मानिए पिछली बार नहीं आई, मेरी होली फीकी फीकी रही। इस बार वापिस आपके मध्य हूँ तो एकदम चटक होली लग रही है। बहुत आनंद में है। मैं कुछ विसंगतियों को पदों में ढालती हूँ और आप तक पहुँचाती हूँ। जैसा जैसा आप सुनेंगे सुनाऊंगी। मुझे कविता और कवि सम्मेलन दोनों आते हैं, तो जैसा आप सुनेंगे मैं सुनाऊंगी, सुनाती हूँ। हाँ, दोनों ही सुनाओ। आप तो जो भी सुनाएंगे सब सुनेंगे। आप हनुमान चालीसा भी सुनाएंगी तब भी सुनेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाएगा भुवन मोहानी जी, बहुत आनंद के साथ। मैं तो कुछ भी ना सुनाऊं, खड़ी रहूंगी तो भी काम चल जाएगा। मैं जानती हूँ हरियाणा के लोग हैं, ये सुनने में कम देखने में अधिक विश्वास करते हैं। पूरा कुरुक्षेत्र इन्होंने देखकर निकाल दिया, तो मैं क्या चीज़ हूँ। लेकिन बहुत आनंद में आपकी ये प्रसन्नता मुझे ऊर्जा देती है। बस इसी ऊर्जा में रहिए। ये आदरणीय मेरा वीडियो बना रहे हैं। सर इस उम्र में वीडियो बनाकर करोगे क्या? इतनी मेहनत करके यहाँ वीडियो बनाओगे और घर जाके केवल जूम करने में पूरा टाइम निकाल दोगे। आनंद से सुनिए। बहुत आराम से आदरणीय ने पैर वेर फैला लिए हैं। मैं जानती हूँ कि मेरा क्रम है, पर इस क्रम में नहीं हूँ मैं। बहुत उत्सव में है। मैं जोड़ती हूँ, कुछ पद है जिनमें विसंगतियाँ मैंने कहने की कोशिश की है, आपको जोड़ती हूँ, सुनिएगा। कि होली खेलो रे सांवरिया, होली खेलो रे, होली खेलो रे सांवरिया, होली खेलो रे। ये तब तक सुनाऊंगी जब तक सबने ताली नहीं बजाई है। होली खेलो रे सांवरिया, होली खेलो रे, होली खेलो रे सांवरिया। सर आपको क्या अनबन है मुझसे? होली खेलो रे सांवरिया। ऐसा नहीं कि मैं बाबूलाल जी का ही नाम लूंगी, मैं अगली बार आपका भी नाम लूंगी अगर ताली बजाई है। होली खेलो रे सांवरिया, होली खेलो रे। मैं अबीर ले करके आई, तुम लो लाल गुलाल। मैं अबीर ले करके आई, तुम लो लाल गुलाल। तुम अपने दो हाथ बढ़ाओ, मैं अपने दो गाल। होली खेलो रे सांवरिया, होली खेलो रे, होली खेलो रे सांवरिया। और ये जो आदरणीय इतनी तल्लीनता से देख रहे हैं, थोड़ी देर आप पलक भी झपका लो, मुझे डर सा लग रहा है। मैं दो पंक्तियां आपके नाम करती हूँ, सुनिएगा। कि सुबह कहीं पर, कहीं दोपहर, कहीं शाम को ड्यूटी। सुबह कहीं पर, कहीं दोपहर, कहीं शाम को ड्यूटी। बाहर वाली के चक्कर में घर वाली भी छुट्टी। होली खेलो रे सांवरिया, होली खेलो रे, होली खेलो रे सांवरिया, होली खेलो रे। एक मीरा थी प्यार के खातिर पिया जहर का प्याला। एक मीरा थी प्यार के खातिर पिया जहर का प्याला। आज की मीरा मदिरा पीकर गाती है उल्लाला। होली खेलो रे सांवरिया, होली खेलो रे, होली खेलो। अच्छा, हमारा अधिकतम समय जो है ये व्हाट्सएप पर निकल जाता है। एक अनुभव साझा करती हूँ, और अगर ये अनुभव आपका रहा हो तो फिर सूचित करना। मैं ये दो पंक्तियाँ सुनाती हूँ, सुनिएगा। कि डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल। डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल। जिसको 16 साल की समझा निकली 70 साल। होली खेलो रे सांवरिया, होली खेलो रे। सुरेश जी ने भी तालियां बजाई है। भले ही वो भाभी के पास बैठे, पर अनुभव तो बोलता है। अच्छा, बड़ा पति पत्नी में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? वो होती है अंडरस्टैंडिंग। मेरे और मेरे पति के बीच में कमाल की अंडरस्टैंडिंग है। मैंने आज तक उनको जाहिल, पाजी, बेवकूफ कभी नहीं कहा।
बस मैं एक नज़र से देखती हूँ और वो समझ जाते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। तो ये अंडरस्टैंडिंग यहाँ भी बराबर बनी हुई है। एक बार तालियां बजाइए, बहुत शानदार आप सुन रहे हैं। देखिए, राजनीति से मेरा कोई नाता नहीं, लेकिन देश में अभी जो चल रहा है तो कुछ पद उस पर भी सुनाती हूँ। होली है, कोई बुरा नहीं मानेगा, चाहे आचार संहिता लगी हो, लेकिन मैं तो सुनाऊंगी। सुनिएगा 2 पंक्तियां कि एक छबीला दौड़ दौड़ कर देखो भारत जोड़े, एक छबीला दौड़ दौड़ कर देखो भारत जोड़े, घोड़ी पर तो नहीं चढ़े पर बने हुए हैं घोड़े, होली खेलो रे सांवरिया, होली खेलो रे, क्या बात है, होली खेलो रे सांवरिया, होली। अच्छा, कभी वो होता ही नहीं है जो एक पक्ष की बात करे, तो अब दूसरा पक्ष सुनिए कि खाली गैस सिलेंडर देखो मांग रहा है पानी, खाली गैस सिलेंडर देखो मांग रहा है पानी, कहाँ गई चूड़ी खनकाती स्मृतियाँ ईरानी, होली खेलो रे सांवरिया, होली खेलो रे, होली। और आखिरी 2 पंक्तियाँ, मेरा दावा है कि जो हाथ अब तक नहीं खुले वो इन 2 पंक्तियों में खुलेंगे। मैं ये अंतिम 2 पंक्तियां सुनाती हूँ। ये मोहल्ला जो नीचे बैठकर आनंद ले रहा है, जो तिरछी दृष्टि मुझ पर डाले हुए है, आपका भी मैं ध्यान चाहती हूँ और इस क्रम की अंतिम 2 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि आजादी के बाद हुआ है पहली बार अजूबा, आजादी के बाद हुआ है पहली बार अजूबा, योगी से महबूब पिटे और मोदी से महबूबा, होली खेलो रे सांवरिया, होली खेलो रे, होली खेलो रे सांवरिया, होली खेलो रे। भजन समाप्त, तालियां बजाइए। बहुत अच्छे, क्या बात है, वाह वाह। अरे वाह, ऐसा कभी पत्नी से कहा है? नहीं, बहुत आनंद में आप लोग सुन रहे हैं, नो डाउट, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। होली में इतनी यात्राएं हैं, लेकिन यहाँ आकर सारी यात्रा की थकान उतर जाती है। इसलिए मैं आपको विशेष प्रणाम करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ कि ये मस्ती, ये ऊर्जा आपकी सदैव बनी रहे और बाबूलाल जी की तो विशेष रूप से बनी रहे। नहीं, सच में आप थोड़े से ढल गए हो, पर दिल आपका उतना ही धड़क रहा है ना? मैं सही ही पकड़ती हूँ। अच्छा, आज हम साथ में आ रहे थे, संजय जी और हम साथ में थे। मैंने संजय जी से कहा कि संजय जी, देश में इतना नाम है आपका, इतना सम्मान है, सब लोग आपकी इतनी इज्जत करते हैं, आप प्रसन्न हैं? तो ये बड़े दबे स्वर में बोले, नहीं भुवन, सब ठीक है। मैंने कहा इतना सम्मान है और आप इतने दबे स्वर में कह रहे हो कि सब ठीक है? बोले भुवन, पूरा देश इज्जत करता है, बस पत्नी इज्जत नहीं करती। ये जिन लोगों ने तालियां बजाई है, इनमें इनकी भी घर में रेपुटेशन ऐसी ही है। अच्छा, मैंने जो जवाब दिया तो महिलाओं का विशेष साथ चाहती हूँ। मैंने कहा कि देखिए संजय जी, जो पत्नी मायका छोड़कर ससुराल आती है, उसे पिता के बदले ससुर मिलता है, माँ के बदले सास मिलती है, बहन के बदले ननंद मिलती है, भाई के बदले देवर मिलता है। ऐसा कोई नहीं होता जिसे वो छोड़ कर आई हो और उसके बदले आप मिले हो। तो जो फोकट में मिलता है उसकी कहीं इज्जत नहीं होती। बहुत अच्छे, क्या बात है, वाह वाह। बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। और इस बात से जो भाभियों के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है, ईश्वर कसम आपके और मेरे विचार बहुत मिलते जुलते हैं। पर बहुत आनंद में मैं कोशिश करती हूँ 2 मुक्तक और सीधे सीधे एक गीत तक आऊँगी। वैसे भी कह दिया गया है कि समय की अपनी सीमा है और सीमा सचिन की है, जो भी लप्पू सा है, तो मैं बिल्कुल कोशिश नहीं करूँगी उस सीमा को तोड़ने की। मैं 2 मुक्तक विशेष सुनाती हूँ और एक पहला मुक्तक जो बाबूलाल जी का बहुत प्रिय है मैं सुनाती हूँ। नहीं, आप मुस्कुराइए मत बाबूलाल जी। मोहब्बत की कहानी से किनारा करके आए हैं, मोहब्बत की कहानी से किनारा करके आए हैं, नई खातिर पुरानी से किनारा करके आए हैं, नई खातिर पुरानी से किनारा करके आए हैं, और नहीं की हासिल ये खुशियाँ ज़माने की, नहीं की है हासिल ये खुशियाँ ज़माने की, ये अपनी ही जवानी से किनारा करके आए हैं। क्या बात ये है। अपनी ही बात अच्छी थी, लेकिन तालियां कम है। एक बार फिर मौका देती हूँ, तालियां बजाइए।
मुक्तक सुनाती हूँ, सुनिएगा। जो इनका स्वागत स्वागत भुवन मोहनी, क्या बात है, वाह वाह। कि नयनों ने नयनों ही में मदिरा घोली रात भर। प्रेम जब मुखर होता है कैसा होता है, सुनिएगा। कि नयनों ने नयनों ही में मदिरा घोली रात भर, चांद को पाने की जिद में खिड़की खोली रात भर, चांद को पाने की जिद में खिड़की खोली रात भर। प्रणय सेज पर मैंने उसका आमंत्रण स्वीकार किया, प्रणय सेज पर मैंने उसका आमंत्रण स्वीकार किया। मैं चुप वो चुप, मैं चुप वो चुप, मैं चुप वो चुप, दोनों ही चुप, चूड़ी बोली रात भर। मैं चुप वो चुप, दोनों ही चुप, चूड़ी बोली रात भर। मैं भी बहकी, मन भी बहका, वो भी बहका रात भर। सिलवट सिलवट एहसासों पर यौवन दहका रात भर। क्या बात है, मर्यादा ने मौन तोड़ा, दोनों के स्वर मुखर हुए, उसमें महकी मैं और वो, मुझ में महका रात बहुत भर। अच्छे, क्या बात है, उसमें महकी मैं और वो, मुझ में महका रात भर, मुझ में महका रात भर, मुझ में महका रात भर। बहुत बहुत आभार। जिस तरीके से आप ताली बजा रहे थे, ईश्वर कसम अब चमक आई है चश्मे के लेंस पर, अब चमक आई है चश्मे के लेंस पर। जिंदगी आ गई जब इंश्योरेंस पर, और मोदी सरकार है तो ये मत सोचिए खाता कहीं भी खुल जाएगा जीरो बैलेंस पर। आनंद में आप लोग हैं, मेरे लिए आते हैं और आप किसके लिए आते हो? मैं अपनी जान तक दे दूं तुम्हारे एक इशारे पर, मैं अपनी जान तक दे दूं तुम्हारे एक इशारे पर, मगर मैं इस किनारे पर, तुम हो उस किनारे पर। सुनिएगा, एक गीत से जोड़ती हूँ। मुझे गीत की अगवानी में एक बार तालियां बजाकर अनुमति दे दीजिए। बहुत अच्छा। नया गीत सुनाओ, पुराना वैसे आपको याद होगा नहीं, मैं जानती हूँ। नया सुनाओ, बाबूलाल जी ने कह दिया है तो नया सुनाओ। सुनिएगा। कि दिल से दिल मिला, वो प्यारे दिल से दिल मिला, दिल से दिल मिला, वो प्यारे दिल से दिल मिला, दिल से दिल। ये 3 बार हुआ है, ये तब तक होगा जब तक तालियां नहीं आई है। दिल से दिल मिला, वो प्यारे दिल से दिल मिला, दिल से दिल मिला, वो प्यारे दिल से दिल मिला। सोचना क्या प्यार कर, दिल का एतबार कर, चलने दे मोहब्बतों का यूं ही सिलसिला। दिल से दिल मिला, वो प्यारे दिल से दिल मिला, दिल से दिल मिला, वो प्यारे दिल से दिल मिला। जितने लोग हैं, 4 पंक्तियां सुनाती हूँ, उसके बाद इस गीत का अंतरा सुनाती हूँ। कि हकीकत का मंजर भी ख्वाब जैसा है, हकीकत का मंजर भी ख्वाब जैसा है, वक्त क्या है बिखरते गुलाब जैसा है, और उसे देखूं तो आंखों में चढ़ता है नशा, उसे देखूं तो आंखों में चढ़ता है नशा, पुराना इश्क भी पुरानी शराब जैसा है। क्या बात है, वाह वाह वाह। इश्क भी पुरानी शराब जैसा है। कि दिल से दिल मिला, वो प्यारे दिल से दिल मिला, जीत में न हार में, फूल में न खार में, वो मज़ा कहीं नहीं है जो मज़ा है प्यार में। जीत में न हार में, फूल में न खार में, वो मज़ा कहीं नहीं है जो मज़ा है प्यार में। बाग है हरा भरा, दिल क्यों है डरा डरा, बाग है हरा भरा, दिल क्यों है डरा डरा, तू भी अपनी चाहतों का कोई गुल खिला,
दिल से दिल मिला हो प्यारे, दिल से दिल मिला, दिल से दिल मिला हो प्यारे, दिल से दिल मिला। सर आपने ना कलर भी इतना पक्का पाया है, ईश्वर कसम। सफ़ेद कलर आप पहन के आए हो तब आप पहचाने जा रहे हो। मतलब आपको अगर लिम्का का ग्लास दे दिया जाए तो उसे कोको कोला बनने में कोई नहीं रोक पाएगा। पर एक थे सांवरे कृष्ण और एक आपने, भाई कमाल है, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन आप कभी ऐसी मुद्रा में बैठ जाते हैं तो मैं डर जाती हूँ। मुझे लगता है कि मैं मायावती और सामने कौन बैठा है, तो मैं डर जाती हूँ। तालियां वालियां बजाइए, थोड़ा सा मुझे उन्मुक्तता दीजिए। पीछे से इशारा हो रहा है, तो मैं ये गीत का अंतिम मंत्रा सुनाती हूँ कि जवानी है अभी रोशन, दिलों की बस्तियां कर लें। जवानी है अभी रोशन, दिलों की बस्तियां कर लें। जिधर बहती नदी देखें उधर ही कश्तियां कर लें। और ज़रा ठहरें, उड़ाए ना किसी की याद में नींदें। ज़रा ठहरें, उड़ाए ना किसी की याद में नींदें। यही है ज़िंदगी के दिन, ज़रा सी मस्तियां कर लें। तो ये मस्ती जिंदा रखिए। बाबूलाल जी ने पहले ही कहा था कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। ऐसे बिल्कुल मत बैठिए कि आप ज़बरदस्ती जिंदा हैं। तो आप तालियां वालियां बजाएं ताकि मुझे लगता रहे कि आप स्वागत, बहुत अच्छा। गीत का अंतिम। हाँ, ये भाई साहब है पहली बार एक पुरुष को पुरुष से जलते हुए मैं देख रही हूँ। नहीं, एक परेशानी और भी है, भाभी तो घर में बोलने ही नहीं देती। एक बार आप ताली वाली बजाओ तो मैं शुरू करूं। देखो कितनी जल्दी बात मान ली। अगर घर में भी आप इतनी जल्दी बात मानते होंगे तो आपकी गृहस्थी ठीक ठाक चल रही होगी, मैं जानती हूँ। मैं गीत का अंतिम मंत्रा सुनाती हूँ, सुनिएगा। कि दिल से दिल मिला हो प्यारे, दिल से दिल मिला। मूर्ति मन में गढ़ सके, नयन न कोई पढ़ सके। मूर्ति मन में गढ़ सके, नयन न कोई पढ़ सके। वो इश्क भी क्या इश्क है जो घोड़ियाँ न चढ़ सके। मूर्ति मन में गढ़ सके, नयन न कोई पढ़ सके। वो इश्क भी क्या इश्क है जो घोड़ियाँ न चढ़ सके। झूम कर नशे में तू पूरी कर ले आरज़ू। झूम कर नशे में तू पूरी कर ले आरज़ू। समझ इशारा अपनी मुंडी तो हिला। दिल से दिल मिला हो प्यारे, दिल से दिल मिला। दिल से दिल, रिदम से बजाइए। दिल से दिल मिला हो प्यारे, दिल से दिल मिला। दिल से दिल मिला हो प्यारे, दिल से दिल मिला। सोचना क्या प्यार कर, दिल का एतबार कर। चलने दे मोहब्बतों का यूं ही सिलसिला। दिल से दिल मिला हो प्यारे, दिल से दिल मिला। तालियां। अच्छा लगा आपको? पहली बार मैंने ये गीत यहाँ पढ़ा है और आज रिकॉर्ड भी हुआ है, और आपने जिस तरीके से सुना है, तो आज के बाद मैं हर मंच पर ये गीत गाऊंगी। इसकी उपलब्धि आप होंगे क्योंकि आपने इतने प्रेम से सुन लिया। मेरा आत्मविश्वास इस गीत के प्रति आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं, जो है बहुत धन्यवाद देती हूँ। और अंतिम दो मुक्तक जिसे पढ़े बिना मुझे लगता है कि मेरा ये काव्य पाठ अधूरा है। मैं एक बेटी हूँ और इस मंच पर देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हूँ। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं, आपकी उपस्थिति को रेखांकित करती हूँ। सच बता रही हूँ, मैंने 2 विषय में पीएचडी की, हिंदी और ज्योतिष में मेरी पीएचडी है। यूनिवर्सिटी से मैंने 4 गोल्ड मेडल लिए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी से मुझे पुरस्कार मिला है उनके नाम का, और अब्दुल कलाम जी से मैंने स्मॉल साइंटिस्ट का पुरस्कार लिया है। क्या बात है, बहुत अच्छे। लेकिन मुझे कभी इन बातों पर गर्व नहीं हुआ। गर्व केवल एक बात पर हुआ कि मैंने इस प्रकृति में एक बेटी के रूप में आंखें खोली है, और वो परम पिता, वो ईश्वर मुझे जब भी मानव रूप में इस प्रकृति में आंखें खोलने का दोबारा अवसर दे तो मैं केवल और केवल बेटी होना चाहती हूँ। क्या बात है, वाह 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 वाह। क्यों होना चाहती हूँ? 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। आपने बहुत स्नेह से सुना, हास्य पर ठहाके लगाए, कविताओं पर प्रेम दिया। अब मैं संवेदना पढ़ती हूँ और आपकी चेतना को आमंत्रित करती हूँ, सुनिएगा। कि सकल कल्याण की घर में
तलहेटी नहीं होती। वहां से कल्याण कहीं नहीं जाता जहां बेटियां होती है। कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती, सर्व शुभ लाभ की सूचक श्री एठी नहीं होती। हर एक बेटी के अपने भाग्य में होता पिता, लेकिन यहाँ हर एक पिता के भाग्य में बेटी नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह। यहाँ हर एक पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। वो पिता भाग्यशाली होते हैं जिनके घर में बेटियां होती है। एक सुअवसर आपने जिया, भगवान श्री राम के मंदिर बना और वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई। पहले तो मैं सर्वाधिक बधाई आप लोगों को देती हूँ। हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे कहते थे कि हमने हमारे ज़माने में ये देखा है, वो देखा है। अब हम उनसे कह पाएंगे कि हमने राम का मंदिर बनते हुए देखा। क्या बात है, बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। हम उस क्षण के साक्षी बने हैं। आप अपने सौभाग्य पर गर्व कीजिए। लेकिन जब भी मैं बेटियों की बात मंच से करती हूँ तो कई बार कवि ये कह बैठते हैं कि क्यों बेटों की बात नहीं की जा सकती, क्या ये बेटे बाढ़ में बहकर आए हैं? बिल्कुल नहीं, बेटों की भी बात होनी चाहिए, लेकिन बेटियों की बात प्राथमिकता पर क्यों करनी चाहिए? मैं बहुत संवेदनशील ये 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं हरियाणा के बीच पढ़ रही हूँ जहाँ सर्वाधिक भ्रूण हत्या होती है कन्याओं की। तब मैं पढ़ने का प्रयास करती हूँ, सुनिएगा। कि ना उनकी आंख यूं फिर झील से रेती हुई होती, न उनकी आंख यूं फिर झील से रेती हुई होती, न उनमें राक्षसों की भावना बैठी हुई होती, और सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के। सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के, अगर मंदोदरी की कोख से बेटी हुई होती। अगर मंदोदरी की कोख से बेटी हुई होती। अपने आज के काव्य पाठ की ये अंतिम 4 पंक्तियां और फिर अपना स्थान लेती हूँ। पिछले दिनों एक घटना बहुत प्रकाश में रही, श्रद्धा और आफताब की घटना। ऐसी घटनाएं होती क्यों हैं और कब नहीं होगी? एक समाधान पढ़कर अपना स्थान लेती हूँ, सुनिएगा। आदरणीय चले आ रहे हैं मेरी ओर, यथोचित स्थान देखकर वे भी, जब पुरुषों में ही बैठना है तो क्या विचार करना, बैठ जाइए। सच मानिए, मैं अपने भीतर की चंचलता को बहुत कोशिश करती हूँ कि रोक पाऊँ, लेकिन मेरी प्रकृति ही चंचल है तो मैं ऐसी ही रहती हूँ, और जब मैं यहाँ हूँ तो मैं ऐसी ही हूँ। बहुत अच्छे। बहुत मन से आप सुनते हैं और मैं मन से सुनाती हूँ। ये अंतिम पंक्तियाँ समाधान की पढ़ती हूँ और एक मैसेज देकर विदा लेती हूँ, सुनिएगा। स्वागत स्वागत। तना हो सर पे जब छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा, दुपट्टा हो बदन पे जो दुशासन क्या बिगाड़ेगा। दूसरी पंक्ति पर अगर आपके हाथ उठे हैं तो चौथी पंक्ति निश्चित रूप से आपके मन की होगी, सुनिएगा। कि तना हो सर पे जब छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा, दुपट्टा हो बदन पे जो दुशासन क्या बिगाड़ेगा। तुम्हें सौगंध मर्यादा की जो लक्ष्मण ने खींची थी, वो रेखा पार मत करना तो रावण क्या बिगा। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। नागरिक संघ को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। थैंक यू सो मच।